Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is CA Samiksha Gupta and in this video we are gonna talk about how I scored 70 marks in direct taxation subject. So guys, सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस की। जो क्लासेस थी वो मैंने अनअकैडमी से ले रखी थी, तो वहाँ पे अरविंद तुली सर है जो डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस ली थी। मेरा अटेम्प्ट नवंबर 24 था एंड मैंने अराउंड मई में अपना डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई थी। सो उसके बाद मैंने क्या किया था, अपनी रिवीजन स्टार्ट की थी। बट मेरे साथ इशू ये हो गया था कि जैसे मैंने जब उनकी क्लासेस की थी तो उस टाइम ना ही मैंने नोट्स बनाए थे और उस टाइम पे उनकी बुक्स भी नहीं आई थी। लाइक जब मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी उसके बाद उनकी बुक्स आई थी और उनकी अराउंड 4 मॉड्यूल्स थी। तो मैं ऐसे ही अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी और मैंने उसे बताया कि ऐसे-ऐसे उनकी 4 मॉड्यूल्स आई हैं and I have to revise that. So one of my friend told me कि भाई that will not be possible for you to revise in 1.5 days कि आप 4 modules कर जाओ। So आप एक काम करो कि आप ऐसी बुक ढूंढो कि जो लाइक टाइमली कंप्लीट हो पाए। क्योंकि 1.5 दिन में भाई पूरा आपको क्या होता है कि आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है। अगर 4 मॉड्यूल है तो आप वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो कंप्लीट कर पाओगे। एंड हम जितना वो 1.5 डेज़ में करते हैं मेनली हमें उतना ही आता है याद पेपर में। सो फिर मैंने इसी वजह से फिर मैंने अतुल सर की बुक्स मँगाई, कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक मैंने उनका मँगाया। उसके बाद मैंने उन्हीं से अपनी रिवीजन स्टार्ट की। उनकी एक कॉन्सेप्ट बुक थी एंड एक क्वेश्चन बैंक था। तो मैंने अपनी 4 रिवीजन की थी डायरेक्ट टेक्स्ट में की। उसमें मैं क्या करती थी, जैसे जो मेरी फर्स्ट रिवीजन थी, मैं उसमें यूट्यूब लेक्चर देखती थी अतुल सर के एंड साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट बुक से देन कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज़ करती थी उनकी वीडियो देखने के बाद। एंड देन मैं क्वेश्चन बैंक से उनके क्वेश्चंस करती थी एंड साथ के साथ मैं उन्हें मार्क कर लेती थी कि कौन से क्वेश्चंस में मुझे डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। डायरेक्ट टेक्स्ट पे मेरा मेन फ़ोकस होता था कि मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, कि मुझे समझ आए कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं और वो उनकी यूट्यूब वीडियोस में मुझे अच्छे से समझ आ जाता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड रिवीजन की थी अराउंड 14-15 डेज़ में। सेकंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन थी वो मैंने अराउंड 7 टू 10 डेज़ में की थी। उसमें मैंने उनकी वीडियोस को नहीं रेफ़र किया था, फिर मैं कॉन्सेप्ट बुक से खुद ही पढ़ लेती थी क्योंकि मैंने एक बार कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कर लिए थे। कॉन्सेप्ट बुक से खुद ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेती थी एंड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करती थी। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी गाइस फॉर द रिवीजन ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट। अब उसके बात करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ की। हाँ जी, आपको एक बार मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी चाहिए। मैंने भी एआईआर 1 टेस्ट सीरीज़ की दी थी। उसमें आई गॉट 59 मार्क्स इन डायरेक्ट टेक्स्ट एंड मेन इशू मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ दी। हम जैसे जैसे जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तब हमें सारी जो भी लिमिट्स वगैरह होती हैं डायरेक्ट टेक्स्ट में वो याद रहती हैं। और बट जब मैंने ये चीज़ देखी, जब मैंने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट सीरीज़ दी, तो वो सब लाइक क्या होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं आती क्योंकि सारी लिमिट्स फिर आपको एक जैसी सी लगती हैं एंड आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हो। सो उससे मुझे ये पता चला कि मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है और इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए। तो फिर मैं उसके बाद क्या करती थी, लिमिट्स पे और ध्यान देती थी और उनको लिख लिख के याद करती थी जिससे मुझे अच्छे से लिमिट्स याद हो। सो आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप किस चीज़ में मिस्टेक कर रहे हो और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर लाइक 3 आवर्स में करना थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब कितना टाइम आपको किस क्वेश्चन पे देना है, कब उसे छोड़ के आपको दूसरे पे जंप करना है। सो दैट ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट देके ही पता चलेगी, तो आपको एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमटीपी, आरटीपी की एंड ये चीज़ मैं बोलूँगी ये मेरी ही गलती थी कि मैं मॉक टेस्ट पेपर्स और आरटीपीज़ नहीं करके गई थी डायरेक्ट टेक्स्ट के और उसी वजह से क्वेश्चन आया था आई थिंक मे 24 अटेम्प्ट का एंड वो मैंने गलत किया था। तो मैं वही बोलूँगी एमटीपी, आरटीपी आप देख लेना अपने अटेम्प्ट का और अपने से पिछले अटेम्प्ट का एक बार ज़रूर, क्योंकि फिर वही बाद में मेरी तरह ग्रज होगा कि यार मैंने नहीं किया, कर लेती तो शायद वो 4 नंबर नहीं जाते। So that is all about this video guys. Do let me know in the comment section if you have any query and any doubt, and do like, share and subscribe this video for more such videos guys. Bye.